अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सब वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई सबाहत बात कर रही हूँ। जी सभा से। अरे सभा साहबा, मैं आपको शायद पहचानता हूँ। नहीं, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन अच्छा, आप मैं मुझे किसी और से बात बहुत कर रहा अच्छे लगते हैं। अरे नहीं, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी लाल मिर्ची बना रहा था। अब पता है क्या, मैं जब फर्स्ट रमजान को मैंने देखा कि आमिर भाई कौन सा चैनल पे होंगे, हाँ तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ तो मैंने पूछा बताओ मुझे, क्योंकि आमिर भाई के बगैर रमजान तो नशरियात तो बिल्कुल बेमायने। हाँ। फिर आपको कैसे तो पता फिर- चला? सच। फिर मुझे बताया किसी ने कि वो एक्सप्रेस चाह रहे। मैंने कहा फौरन लगाओ एक्सप्रेस। अब तो बस एक्सप्रेस ही लगता है और कोई चैनल नहीं लगता। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका प्यार और आपका एक्सप्रेस लगाकर ये एक्सप्रेस करना कि आप एक्सप्रेस लगाती हैं, ये वाकई एक्सप्रेस वाली बात है। तो जी सर, शाही टुकड़े बनाना सिखाइएगा। शाही टुकड़े कल बनाते हैं आप। तो अपना मेहनत करती है, काम करती है। आज लुबना यहाँ पर आई। लुबना की क्या कहानी है, क्या दास्तान है, आइए पहले आपको लुबना की कहानी सुनाते हैं, देखते हैं। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन और महमूदा सुल्ताना चैरिटी के जेर तहत 900 से जायद खानदानों की किफालत, बेरोजगारों के लिए रोजगार स्कीम, बीमारों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात, गरीब व मिस्कीन लड़कियों की शादी के इंतजामात, मुफ्त तालीमी सहूलियात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फी सबीलिल्लाह फराहमी की जा रही है। इसके अलावा महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन के जेर निगरानी ईद उल अजहा के मौके पर गरीब बस्तियों में घर घर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, कुदरती आफत ज़दा इलाकों में गर्म कपड़ों और अद्वियात की तकसीम भी की जाती है। हमारा मिशन है दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। अपनी ज़कात, खैरात और दीगर अतियात महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन में जमा करवाएं। आगे बढ़ो, साथ दो, दर्द समेटो, खुशियाँ बांटो। चढ़ा हुआ है मणिपुर में हम रहते हैं। ये ठेला लगवा के मैंने इनको देता, आलू का, छोड़ो का, उसका देपड़ों का। वो ठेला इनका मालिक बहन के चक्कर में हमारा बिक गया। हम बहुत परेशान हो गए, हमारा घर बार नहीं है। कल काम करते हैं, ये कभी होता है कभी नहीं होता। 2 महीने 3 महीने तक बैठे रहते हैं। ये टांग मेरी बिल्कुल भी काम नहीं करती। उठती हूँ तो गिर जाती हैं, चक्कर आते हैं मुझे। टांगों मेरे सूजन चढ़ी हुई, टांगें सीधी करती हूँ तो कट जाती हैं टांगें मेरी। दिमाग पे टीवी थी मेरी, दिमाग सर मेरा चक्कर आता है, आंखों में अंधेर आता है। किसा के अपना घर का मैं काम, झाड़ू बर्तन पोछा करती हूँ। काम मेरे से होता नहीं, चक्कर आते नीचे गिर जाती हूँ मैं उल्टे मुँह। ये वाली टांग मेरी बहुत भारी है। ये वाली इस टांग में भी सूजन चढ़ी हुई, दोनों टांग मुझे कट जाती है। काम है ये टांग मेरी काम नहीं कर रही, हड्डियों में ना खून जम गया है। टांगें एक मेरी भारी हो जाती हैं, चलती हूँ तो टांग मेरी मुड़ जाती हैं। पंखे से मेरी टांगें अकड़ जाती हैं रात को। ये रात को सो नहीं पाती, पसीना दर्द होता है मेरे पूरे जिस्म में, मेरे दर्द होता है, हाथ पैरों में, सर में दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, चक्कर आते हैं धूप में। ये ठेला वेले में लगा के देती थी, आलू छोले दही बड़े सब लगा के दे रही थी। उन्होंने बोला ये छोले आलू नहीं बिकेंगे, हमारा गेना ज़ाया हो रहा है, बिल हमारा ज़्यादा आएगा, या ठेला बंद करवा दें। ठेला बंद करा के घर का किराया चढ़ गया था, मजबूरी में हमने ठेला बेच के किराया मालिक मकान को दिया। कहने लगा हमारा घर खाली कर दो, कहीं भी जाओ, रोड पे बैठ जाओ। अब मेरे घर 2-3 हफ्ते भूखे रहिए, परेशान हो गए। बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बच्चे को लिखा नहीं सकते, बच्चे की मुसलमानी नहीं कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना है, मैं लुबना राशिद की सिस्टर हूँ। ये इनकी शादी हुई थी सन 2001 में। सन 2002 में इनका पहला बेटा हुआ था इनको, उसके बाद टीबी हुई, उस बच्चे को भी टीबी हुई जो कि फौत हो गया बच्चा। फिर उसके बाद सन 4 में इनका दूसरा बेटा हुआ अमान। उसके बाद फिर से इनको टीबी हुई, वो जो ब्रेन की टीबी हुई, दिमाग की, तो पूरे जिस्म को उसने पकड़ लिया। तो डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया। अब्बासी लेके घूमे, किरण हॉस्पिटल लेकर गए, जगह जगह लेकर गए, लेकिन कहीं से इलाज नहीं हुआ। फिर अब्बासी में जिद बहस करके 1 हफ्ते की मैंने और वहाँ पे इनका इलाज करवाया पूरे 1 महीने के लिए। सुबह शाम बोलते थे डॉक्टर के ये मर जाएंगे, इनको घर ले जाएं, ये मर जाएंगे, इनको घर ले जाएं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मेरी सिस्टर थी। हम लोग सुबह शाम अब्बासी को लेके घूमते रहे और तकरीबन 8 दिन तक इन लोगों ने हमें कहा कि ये मर जाएगी, इसको मत लाया करें। वो लोग हमें झाड़ते थे और हम चले जाते थे, फिर भी ठीक बन गए, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी। फिर तकरीबन 1 महीना वहाँ पर रहे, इलाज हुआ, उन्होंने रीढ़ की हड्डी का टेस्ट किया, घर आए तो उसका चलाता हुआ लेकर तो हम लोग आ गए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसको
क्या बोलते घर ले जाके बेड रेस्ट करवाइएगा, जो कि इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से एक टांग से ही मफलूज हो गई। फिर हम लोगों ने इनका प्राइवेट इलाज करवाया। उन लोगों ने कहा कि तकरीबन इसको 6 महीने फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, जो कि इसके जिस्म में नहीं है। हमने उसके लिए भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम गरीब लोग हैं। हमारी अम्मी बेचारी जो स्कूल में काम करती हैं मासी का, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ और हम अपनी बहन के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। अभी जिस हाल में ये रह रही हैं, इसी कंडीशन में अपने हस्बैंड को छोलों का ठेला लगा के देती रही, पापड़ का। लेकिन इनके मालिक मकान ने इशू बनाया कि आप ये बंद करें, हमारा गैस का बिल आता है। फिर इस बेचारी ने ठेला बंद करवा दिया अपने हस्बैंड का। फिर ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो ठेला बेच के इन्होंने मकान का किराया दिया और कुछ अपने खाने के लिए पैसे रखे। एहसास होता है, लोगों को देखती हूँ चलती फिरती, लोग इतवार पे निकलते हैं, मैं घर में बैठी रहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ हमारा अपना घर हो जाए, इनका काम धंधे का हो जाए, इलाज मेरा हो जाए, फिर पैरों से खड़ी हो जाऊँ। ये वो अपने घर का काम करूँगी, बच्चे का ध्यान करूँगी, बच्चे को पढ़ाऊँगी, मेरे कारोबार का मेरे काम का करूँगी, बना के चीज़ें दूँगी मैं। जब इस हालत में मेरी बहन इतना साथ देती है अपने हस्बैंड का, तो फिर ठीक हो के तो इससे ज्यादा देगी। जितनी जद्दोजहद इसने इस तकलीफ में की है अपने शोहर और बच्चे के लिए, तो शायद ठीक होने के बाद इससे ज्यादा करेगी ये। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और बात यह है कि मेरे साथ मेरी बहन बैठी इस वक्त रो भी रही है, लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पैकेज आप देख रहे हैं, देखते रहिए, मनाजिर आप देख रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ठेले वाला कोई चीज़ बेचे ना, तो बिला वजह भी ले लिया करें। अगर आपको ज़रूरत ना हो तब भी बिला वजह ले लें। जैसे कोई बच्चे सिग्नल पर इज़ारबंद बेच रहे होते हैं। आज तक मैं कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल जाने का बड़ा शौक है, मैं चलता नहीं हूँ सही से, भागने में मुश्किल होती है। अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नाम राशिद है, मैं लुबना का शोहर हूँ, और ये 9 साल से मेरी वाइफ जो है बीमार है, जिनकी मैं कफालत नहीं कर पा रहा हूँ। घर मेरा किराए का है, बच्चा मेरा छोटा है जिसको मैं पढ़ा भी नहीं सकता। बच्चे मेरे एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं। अब बताएं मैं करूँ तो करूँ क्या। कभी कोई 100 दे आता है, कभी कोई 50 दे आता है। ऐसे लोग मेरी मदद करते हैं, जो मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाता हूँ। मैं कलर का काम करता हूँ, वो भी अवाइर होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। इस बीमारी के अंदर भी मेरी बीवी जो है मेरे को ठेला लगा के देती थी, आलू बना के देती थी, छोले, पापड़, दही बड़े वगैरह बना के देती थी। इस पे माली मकान हमारा एतराज़ करता था कि हमारा गैस ज़ाया हो रहा है। दुनिया के बच्चों को हम देखते हैं कि वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा ऐसे रहता है। हमें तरस आता है कि मेरी बीवी भी चले, मेरा बच्चा भी पढ़े लिखे, खुशहाल घराना हो हमारा भी। घर में मेरे अभी भी, यकीन करें आप कि मेरे घर में अभी भी खाने को नहीं है। अभी भी किसी ने, मेरे दोस्त ने 100 रुपये दिए थे, तो मैंने घर में लाके बच्चों को चटनी और रोटी खिलाई है। मैं ये अर्ज कर रहा था, जिस वक्त बात कट गई थी, जैसे हमारे यहाँ शॉर्ट्स वगैरह का बिल्कुल भी होमवर्क नहीं हो रहा, तो मैं असल में आपसे बात ये कहना चाह रहा था कि जब भी आपसे कोई ठेले पर कोई चीज़ बेच रहा हो तो आप ले लें। इसी तरह कुछ बच्चे इज़ारबंद वगैरह बेचते हैं सिग्नल्स पर इधर उधर, वो आपके पास आ जाते हैं, ले लो ले लो। आप कहते हैं हमारे पास है, हमारे पास है, मुझे पता है, मगर ले लें, क्योंकि वो लोग हैं जो भीख नहीं मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बेच रहे हैं। इसी तरह ये हमारी बहन ये जो लुबना है, आपके लिए शायद 100 या 50 रुपये माना ना रखते हो, लेकिन गरीबों के लिए 100-50 रुपये से भूख मिट जाती है, उनके घर में रोटी आ जाती है। आपके लिए शायद 50 रुपये आप ज़ाया समझ रहे हो कि भाई यार ये हमारे पास तो घर में इज़ारबंद है, अब ये ठेले से हम क्या लें, ये क्या बच्चों के खिलौने बेच रहा है, ये वो फुलाने वाला वो पू छोड़ो, हम क्या करेंगे, लेकिन ले लो। नहीं है घर में बच्चा तब भी ले लो, रास्ते में चलते चलते किसी बच्चे को दे देना। लेकिन जब तुम वो खिलौना खरीदोगे 50 रुपये का, उस 50 रुपये से घर में टमाटर आ जाएंगे, कुछ थोड़े आलू आ जाएंगे, कुछ दाल आ जाएगी, कुछ चावल आ जाएंगे, घर में खाना बच जाएगा, एक वक्त की भूख तो मिट जाएगी ना। इस वक्त लॉकडाउन में हम यही कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बनिए। मैं जब कल शहरी ने जब पैसे दिए 5000 रुपये का ऐलान किया,
तो मैं उस वक्त नहीं इसको कह सका, अभी मैं कहूँगा कि हमारा वो भाई है, एक वक्त था कि ये कहता था कि मेरे डॉक्टर साहब 15,000 फंस गए हैं, 20,000 फंस गए हैं, 20,000। आज माशाल्लाह ने इसको ऐसा कर दिया है कि लोगों को 5,000 रुपये दे रहा है। तो ये देने वाली ज़ात परवरदिगार की होती है। आज तो मैं अल्लाह ने इस मकाम पे पहुँचाया, कल इतना खुश हुई मुझे अपने साथियों में से उन तमाम साथियों पे फ़ख्र होता है। और बहुतों की हालत में जानता हूँ, मेरा एक भाई है मुकर्रम, इसका बस चले ये अपने सारे पैसे दे दे, कि मैं इसका दिल जानता हूँ, लेकिन इसको अपना घर दिखना है। ये बैठा हुआ है, इसके बाद जब मौका होता है ये अपने पैसे निकाल देता है। तो मैं अपनी पूरी टीम को जानता हूँ, मुझे सबका दर्द पता है, सबकी मोहब्बत पता है। हाँ, इसी तरह ये वासिल शाह साहब बेचारे खुद आए इस्लामाबाद से, लेकिन पैसे मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब को तो हम एक मुआवजा 1 रुपया नहीं देते आने का, कुछ नहीं करते बेचारे, खुद आते हैं अपनी कन्वेंस से अपने, लेकिन जो करना चाहते हैं। छिपा भाई से मांगो, छिपा भाई कहीं हमें एम्बुलेंस देनी है, कुछ करना है, हाँ मेरे डॉक्टर साहब हाजिर है, डॉक्टर साहब आपकी अपनी। तो ये हमारे जितने साथी हैं ये बड़े प्यारे लोग हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। रमज़ान छिपा साहब से बड़े सच्चे इंसान हैं, बड़े प्यारे शफीक इंसान, जो काम कर रहे हैं। मैं आपको इनकी क्या क्या काम बताऊँ, कितने अभी दस्तरखान लगवा के आते हैं, कहाँ लोगों में राशन तकसीम करते हैं, सब चीज़ें। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है छिपा भाई को कहता हूँ, मैं नहीं कहता छिपा भाई आपको, और छिपा भाई फ़ौरन हाँ भाई मैं डॉक्टर साहब मैं भी भिजवा रहा हूँ एम्बुलेंस, मैं फ़ौरन। बड़ी यही काम आप लोग भी क्या करें, मैं असल में बता ही रहा हूँ, हम लोग यही काम करते हैं, छोटे छोटे ले ली चीज़ें उठा ली। हम जाते जाते किसी ने कहा ओ भाई ये बच्चा है, वो ये भाई ये थोड़े से ये वो जो फुलाने वाले नहीं खिलौने होते, ये ले लें आप। अब आप क्या कहेंगे, भाई हमें ज़रूरत नहीं है, कहेगा साहब ले लो ना साहब, हमें ज़रूरत नहीं है, साहब ले लें साहब रखा। अरे हटो जैसे फाम मसाइला पढ़ो मत साहिल को झिड़को, ये कुरान कह रहा है, मत साहिल को झिड़को, ये कह रहा है कुरान, ये कह रहा है आप झिड़क देते हो, मत झिड़को। कुछ चीज़ ले लो तुम्हारे ना काम आए, आगे कोई बच्चा कोई मिलेगा कहीं ना उसको दे दो, लेकिन वो जो तुम 50 रुपए की चीज़ लोगे, लुबना के घर में खाना आ जाएगा, लुबना खा लेगी। एक कॉलर मौजूद है, इनको जो है वो एक तो व्हील चेयर चाहिए, तो वो मैं भी बताता हूँ आपको। एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर भाई जनाब। हेलो, मैं हकीम मोहम्मद रईस खान बोल रहा हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मैंने हिकमत में बैचलर किया और एमफिल किया डायबिटीज टाइप 2 में, तो मैं इनका इलाज करना चाहता हूँ फ्री। आप फ्री इलाज करना चाहते हैं या आपका फ्री इलाज करना? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करना चाहता हूँ। ठीक है, हम इनका नंबर आपको दे देंगे, आपसे अब इनका राब्ता करा देंगे। ये आप जो काम करने जा रहे हैं ना, आपको पता नहीं अल्लाह ताला आपको उसका कितना अजर देगा, कितना अजर देगा आपको, कि आपने फ़ोन किया, कॉल मिलाई और आप इनका इलाज करने के लिए पता नहीं कितनी देर से आप होल्ड, ये एक सेकंड पर जो आप होल्ड किए हुए होते हैं, ये एक सेकंड का सवाब आपको मिल रहा होता है कि आपने नेकी की राह में होल्ड किया। बाकी इनकी मदद की ज़रूरत है और इनको बहुत सारी मदद इस तरह करनी है कि इनके घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने को। तो मैं सबसे पहले तो एक खातून है, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और इनका नाम है सना वाडीवाला। सना वाडीवाला जो है ये बड़ी प्यारी खातून है, हमारी बहन है। हर साल जहाँ मैं फंसता हूँ, ये कुछ ऐसी हमारी बहनें जो आ जाती हैं और मदद करने के लिए। सना वाडीवाला ये वो अजीम खातून है जिन्होंने गुज़िश्ता 6 बरसों से हमारे प्रोग्राम में आने वाली कई फैमिलीज़ की किफ़ालत का बीड़ा उठाया हुआ है। तो अब ये लुबना आपकी भी किफ़ालत करना चाहती है। बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने पैरों से खड़ी हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने पैरों से खड़ी हो जाऊँ। सही। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने पैरों से खड़ी हो जाऊँ। आय हाय बेटा, आपका इलाज भी होगा, आप अपने पैरों पर भी खड़ी होंगी। डॉक्टर साहिबान भी यहाँ मौजूद हैं। अगर डॉक्टर क्योंकि इनकी टांगों का, आपकी टांगों में क्या मसला है बताइए। ऐसे में इन्होंने पूरी कहानी लिखी है। मसला है मेरे मसला क्या है वो नहीं लिखा। के दौरान ये खून हड्डियों में जम गया, टांग मेरे ये आगे नहीं बढ़ती है, टांग रात को मेरी अकड़ जाती है, सोची खड़ी हो डॉक्टर इमरान अली शाह को फोन मिलाने अगर मिल जाए, मुझे चला नहीं जाता किसका कितना। डॉक्टर इमरान अली शाह का नंबर है महमूद आपके पास, जरा मिलवाइएगा डॉक्टर इमरान अली शाह को। डॉक्टर इमरान शाह डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे, बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा इंसान। अभी अगर वो आ गया तो ये कहेगा आमिर भाई फौरन भेजे मेरे पास। भाई लोग जो हैं वो बड़ी मदद करने वाले लोग हैं
और अगर अभी नहीं भी मिल रही है कॉल तो हम बाद में मिला भी लेंगे, लेकिन लोग हैं मदद करने वाले। तो ये सना वाडी वाला जो है, इन्होंने आपकी किफ़ालत का जिम्मा उठाया। और एक उमर साहब है लांडी के, है लेके आए, है क्या मौजूद? व्हील चेयर है, ये रही आ गया। अच्छा आगे तो बता, मैं देखे, सॉरी मैं देख नहीं सका। ये आपकी व्हील चेयर, ये उमर साहब ने भिजवाई है लुबना आपके लिए। उमर साहब ने लांडी से ये व्हील चेयर भिजवाई, ये नई व्हील चेयर, ठीक है ना। तो बाकी आपकी किफ़ालत का उन्होंने उठा लिया है। मोहम्मद अली शाह साहब से मैं रब्ता उनके बेटे से इमरान शाह साहब से कर रहा हूँ, वो भी करेंगे। और एक और साहब आ गए आपका इलाज करने के लिए, उनसे हम आपको मिलवा देंगे, ठीक है ना। खुश रहो, शुक्रिया। ये शुक्रिया नहीं, मैं खुश रहो, ठीक है। चलो वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन को आप अभी भी एहतियात दे सकते हैं। देखिए जो इस वक्त आए स्क्रीन पर, ये वो लोग हैं जो आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं आ रहे। मुझे उनकी भी मदद करनी, मुझे आपका साथ चाहिए। पेपैल उस पर आप भेजिए, पेपैल बिल्कुल खुला हुआ है, पेपैल पे आप किसी वक्त भेज सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र, और जो एक और होता है मनी ट्रांसफ़र, क्या कहते हैं वो, वेस्टर्न यूनियन के जरिए भिजवा सकते हैं, अकाउंट में डलवा सकते हैं, UBL महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन। एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।